200 गज का हाउस डिज़ाइन, S+4 का कंसेप्ट और ज़ीरकपुर की प्राइम लोकेशन, 68 लाख की कॉस्ट में। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर की ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है S+4 का कंसेप्ट है। S मतलब स्टिल्ट पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग के साथ हमारे फ्लोर्स बने हुए और टॉप फ्लोर पे हमारा रूफ राइड्स भी मिलेंगे। बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही शानदार व्यूज़ है। अब जो इसकी फ्रंट एलिवेशन पे हमारा ग्लास का वर्क है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन किया, और बीच में जो जहाँ पर हमारी लिफ्ट चलती है वहाँ पर हमारा अच्छा स्टीलो ग्लास का वर्क है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। इसकी फ्रंट एलिवेशन। अब चलेंगे इस घर की सैंपल फ्लैट की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार है, 68 लाख की कॉस्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है जो कि टॉप फ्लोर तक जाती है। तो S+4 का कंसेप्ट है, बहुत ही अमेजिंग। हाई राइज नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, 4 है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे जो हमारी लिफ्ट है इसी तरीके से आपको मिलेगी, और यहाँ पे तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई में हमारी स्टेयर्स बनी हुई हैं और प्रॉपर इसी तरीके से विद ग्रेनाइट का वर्क इसी तरीके से आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स अब आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर ये जो देखिए हमारी लिफ्ट है आपको इसी तरीके से मिलेगी, और ये नीचे हमने ब्लैक ब्राउन ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार वर्क किया गया है और बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं। और ये हमारा मेन गेट आपको इसी तरीके से मिलेगा। प्रॉपर सैंपल फ्लैट जो है आपको इसी तरीके से मिल सकता है। ये 4 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा डोर। प्रॉपर हमने यहाँ पर जो आजकल के मॉडर्न लुक में हमारे डोर्स चल रहे हैं, और उसके अंदर हमने फिंगरप्रिंट सेंसर और सेंसर्स के साथ में चल रहे हैं, इसी तरीके से मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेड अंशुल। सो फ्रेंड लेट्स गो अहेड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ड्राइंग रूम एरिया और डाइनिंग एरिया। बहुत ही शानदार लिविंग और डाइनिंग एरिया। ये जो हमारा ड्राइंग रूम की बात करूँ, ये तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट लंबा, बहुत ही शानदार हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पर हमारा 8 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क है। और इसके साथ में ही हमारा यहाँ पर LED डिज़ाइन टीवी का यूनिट भी है, तो बहुत ही अमेजिंग। और इस तरीके की फॉल सीलिंग आपको, जो नॉर्मल फॉल सीलिंग है आपको इसी तरीके से मिलेगी। जो मॉडर्न लुक की फॉल सीलिंग है, आजकल लोग भड़कीला काम करा रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये लाइट कलर की और वार्म लाइट की अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ पे कितना सुंदर शैंडलियर का वर्क है, आप देखिए कितना सुंदर शैंडलियर है। यहाँ पे हमारा लैंप लगा हुआ है और राउंड टेबल जो आजकल चल रहे हैं बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको इसी तरीके से मिल सकता है। अगर जो आपने खरीदना है तो अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। फ्रेंड्स ड्राइंग रूम के साथ ही आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। बहुत ही शानदार डाइनिंग एरिया। ये भी तकरीबन हमारा 12 फुट की चौड़ाई में है और 10 फुट लंबा हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर हमारे 6 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा है, फिर भी हमारा कितना स्पेस है। राइट साइड पे हमने तकरीबन 6 फुट का स्पेस आपका यहाँ पे भी बचता है। यहाँ पर भी अच्छा हमने मिरर का काम किया है, या जो हमारी क्रॉकरी के लिए हमने स्पेसेस रखी हैं, तो बहुत ही शानदार स्पेस नज़र आएगी आपको अपने कैमरा स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर भी कितना सुंदर शैंडलियर है। अगर जो आपने मॉडर्न लुक में आजकल चीज़ें करनी है तो ये सिंपल सा शैंडलियर चल रहा है, तो आप भी अपने घरों के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा है। देखिए पीछे से भी प्रॉपर जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं बैक एंड की चेयर्स, तो इस तरीके का चेयर्स हैं। अच्छा कटलेरी का एरिया है, तो बहुत ही अमेजिंग हमारा डाइनिंग 10 बाय 12 का, बहुत ही शानदार। आप देखिए सामने ही चलते हैं इसकी वर्टिकल किचन। जो मतलब ये एरिया है बहुत ही शानदार आपको नज़र आ रहा है और पूरा का पूरा ओपन स्पेस के अंदर है। अब यहाँ पे हमने ड्राई और वेट एरिया का बहुत ही शानदार काम किया गया है। ये तकरीबन 8 फुट की चौड़ाई में हमारी किचन है और 10 फुट लंबी हमारी किचन है, बहुत ही अमेजिंग। राइट साइड में आपको प्रॉपर ड्राई एरिया मिलेगा। प्रॉपर हमारा गैस हॉब लगे हुए हैं, हमने गैस पाइपलाइन का पहले से ध्यान रखा है। चिमनी आपको इसी तरीके से मिलेगी 68 लाख की कॉस्ट में। और ये सारे के सारे सॉफ्ट टच के अंदर आपके इनक्लोजर्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर सॉफ्ट टच के अंदर जो आजकल चल रहे हैं। तो जब भी आप आजकल इंडियन किचन की डिज़ाइन की बात करें किस तरीके से हम कर सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि गैस पाइपलाइन का हमेशा ध्यान रखिए कि गैस पाइपलाइन आप पहले से ही करा ले। आजकल क्या है कि हम लोग जो
पाइपलाइन होती है हमारी रबड़ की होती है, वो गल जाती है, लेकिन अगर जो हम गैस पाइपलाइन का ध्यान रखेंगे तो वो गलती नहीं है। और गैस हॉब को उसी तरीके से, और चिमनी का एरिया प्रॉपर डिफाइन करें। हमारी जो भी सारी की सारी नीचे टाइलिंग होनी चाहिए वो एंटी स्किड टाइलिंग होनी चाहिए। आपका स्पेस होना चाहिए आपके लिए जहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकें। एंटी नॉइज़ वाली सिंक जो चल रही है, इस तरीके से एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम किया गया है। ये टैप्स जो मूवेबल टैप्स होती हैं इसी तरीके से, और आरओ का प्रोविज़न रखिए कि किस तरीके से आपने आरओ का प्रोविज़न भी रखना है। तो बहुत ही अमेजिंग हमारी ये किचन है, आप देखिए इसको। बालकनी, फ्रंट बालकनी मैंने नहीं दिखाई थी, लेकिन ड्राइंग रूम के सामने फ्रंट बालकनी थी। तो क्या है कि हमारी फ्रंट में भी बालकनी है, बैक में भी बालकनी है, तो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही शानदार है। तो ये बहुत ही सुंदर बालकनी है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर हमने ये तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में हमारी बैक बालकनी है और तकरीबन हमारी 25 फुट लंबी। तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने जो गैस पाइपलाइन मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर भी गैस पाइपलाइन वहाँ से आ रही है, आप गैस सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा हमारा ग्रिल्स का काम है, एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क है, सारे यूपीवीसी विंडोज़ आपको इसी तरीके से मिलेंगी। और यहाँ पर हमने प्रॉपर जो हमारा बैक कोर्टयार्ड में जो चीज़ें रहती हैं कि हमने जहाँ पे वॉशिंग एरिया वगैरह लगाना है, तो उस तरीके से प्रॉपर टाइलिंग, ग्रे टाइलिंग का वर्क। और ये हमारे जो बेडरूम्स के एरियाज़ हैं और ये जो हमारे पूरे डक्ट्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं, हमने इसको अच्छे से कवर किया हो। तो बहुत ही अमेजिंग हमारा ये बैक कोर्टयार्ड है। अब इसके चलेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फ्रंट एलिवेशन के सामने जो फ्रंट बेडरूम चलता था, हम उसकी तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब आ गए हैं इसके फर्स्ट बेडरूम। ये कितना शानदार बेडरूम है, 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार बेडरूम आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर अपनी नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हमने डार्क ग्रीन कलर का अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। जब भी आप अपने बेडरूम डिज़ाइन की बात करें, किस तरीके से आप अपना बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, आप हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। हमने इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया। जो आपने जब भी कलर डिसाइड करते हैं, लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं सर कलर कौन सा यूज़ किया है। आजकल लाइट ग्रे, लाइट ब्राउन का कलर चल रहा है, लेकिन आप जब भी पैलेट का जो पेंट्स का कलर का पैलेट होता है, जिसको आप पट्टी बोलते हैं, जिससे मैं अपने डिसाइड करना है, तो हमेशा लाइट कलर, जो सबसे लाइट कलर है उसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए वाइट टिंच के अंदर, तो वो बेटर रहेगा आपके बेडरूम के लिए। और जो आप हमेशा फॉल सीलिंग का कलर या सीलिंग का कलर हमेशा वाइट कीजिए, वो वास्तु फ्रेंडली भी रहता है। लोग रेड और मैरून कलर यूज़ करते हैं, वो वास्तु फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ये टिप्स हैं मेरे, मैं साथ साथ देता रहता हूँ। और जब भी आप कलर की कॉम्बिनेशन की बात करें कि आपने अपने बेडरूम को इंक्रीज़ करना है कलर में, या मतलब आपका ग्लो करना चाहिए, तो क्या है कि आप हमेशा लाइट कलर का हर जगह पे इस्तेमाल कीजिए और अपना फर्नीचर डार्क कलर कीजिए। हमने इसमें डार्क कलर का इस्तेमाल किया, तो क्या है कि ये आपको छोटा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्पेस में उतना ही है। तकरीबन ये 4 फुट की ऊंचाई पे आपका हमारा बेड है, लेकिन आपको स्पेस में छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 फुट के अंदर 4 फुट 6 फुट आपकी खाली जगह, तो बहुत ही शानदार आपको नजर आएगा। इसके साथ हमारी वार्डरोब्स हैं। जब भी वार्डरोब का डिज़ाइन कीजिए, प्रॉपर डेप्थ के अंदर कीजिए। जितने भी शटर्स कीजिए, आप 1 फुट से ऊपर ना कीजिए। लोग 2-2 फुट के शटर्स बना लेते हैं, वो लटक जाते हैं बाद में। हिंजेस अच्छे रखिए, बैक में भी लैमिनेटेड, अंदर से लैमिनेटेड कीजिए, तो वो अच्छा। लाइनर्स आजकल चल रहे हैं सस्ते में, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए इसके फर्स्ट बेडरूम को। हमारी फ्रंट में बालकनी जो है बहुत ही शानदार है। इसमें यूपीवीसी विंडोज़ का काम किया गया, तो बहुत ही अमेजिंग बालकनी आपको इसी तरीके से मिलेगी। मैंने बताया था कि आगे इसकी फ्रंट में भी बालकनी है, बैक में भी बालकनी है, तो ये भी 6 फुट की वाइड बालकनी है। यहाँ पे भी अच्छी हमने एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क किया है ग्रे कलर की, तो बहुत ही शानदार। और इसके अंदर भी बहुत ही सुंदर हमारा ग्रिल्स का डिज़ाइन है। फ्रेंड्स आ जाता है हमारा फर्स्ट वॉशरूम जो जी 6 बाय 8 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। आप अपनी स्क्रीन पर नज़र कर सकते हैं। अब जब भी वॉशरूम की बात करें, किस तरीके से आप वॉशरूम डिज़ाइन कीजिए, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। इसमें प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। ओवरहेड तक टाइलिंग कीजिए, प्रॉपर ओवरहेड तक टाइलिंग। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। आप कहेंगे वेंटिलेशन, यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन आपको नजर आएगी अपने स्क्रीन के ऊपर। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए। और क्या है कि हमेशा ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल कीजिए। हमने ये प्रॉपर वेट एरिया प्रॉपर बना रखा है। यहाँ पे आपका शॉवर आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना एक
टफ एंड ग्लास के साथ उसको पार्टीशन कर सकते हैं। प्रॉपर हमने गीजर का पॉइंट रखा है, शॉवर अच्छे हैं और प्रॉपर ओवरहेड टाइलिंग तक वर्क किया है। आप देखिए इसके फर्स्ट वॉशरूम को। इसके बाद चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि बैक कोर्टयार्ड या जो हमारी किचन थी इसी तरीके से है। मैं इसका नक्शा समझा देता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि नक्शा किस तरीके से बना हुआ है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने दिखाया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये है ड्राइंग डाइनिंग। या उसके फ्रंट कोर्टयार्ड के सामने ही हमारा आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, और इसके बैक साइड में 2 बेडरूम और बीच में किचन है। तो बहुत ही अमेजिंग ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमने वाइट का प्रॉपर टिंच किया हुआ है, सारे के सारे कलर में वाइट का है। यहाँ पे हमने प्रॉपर डिको पेंट के साथ हमने 2 फुट का ये स्पेस, 2 फुट का वहाँ पर स्पेस, और ऊपर तक प्रॉपर क्विल्टिंग कर रखी है टॉप तक। तो क्या है कि अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है। और ये 6 फुट का बेड आपका लगा हुआ है। तो ये जो हमारा सेकंड बेडरूम है तकरीबन 12 बाय 14 का बहुत ही शानदार बेडरूम है। यहाँ पर भी हमने प्रॉपर अपने वार्डरोब्स किए हैं, प्रॉपर डेप्थ तक किए हैं, हैंगर के लिए एरिया है और डेड स्पेस का भी अच्छा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने डिको पेंट के अंदर हमारा LED टीवी यूनिट लगा हुआ है और अच्छा हमारे जो फॉल सीलिंग का काम है, लोग भड़कीला काम करा रहे हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने प्रॉपर एसीज का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा है। तो आप देखिए इसके सेकंड बेडरूम को। आया था हमारा अटैच वॉशरूम, जो भी 6 बाय 8 का अच्छा वॉशरूम है। यहाँ पर भी हमने लाइट ग्रे टाइलिंग का वर्क किया है, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। आप जब भी वॉशरूम का डिज़ाइन कीजिए ऐसी जगह पे कीजिए कि यहाँ पे वेंटिलेशन आपका हो सके। लोग ऐसी जगह पे कर देते हैं जो वेंटिलेशन हो, क्योंकि हमारे इंडियन वॉशरूम में हम मतलब ऐसा होता है एरिया कि जहाँ पर हमारी गैसेस वगैरह भी हो जाती हैं, या फिर इस तरीके का हमारा जो वार्म हम गीज़र वगैरह रखते हैं उसमें भी गैसेस वगैरह हो जाती है पैदा। तो आप जरूर उसका वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। आप देखिए इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये भी बहुत ही शानदार बेडरूम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। यहाँ पे भी ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये भी 14 बाय 16 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर हमने क्विल्टिंग के साथ, देखिए जो हमारा बैक कुशनिंग है, हमने क्विल्टिंग के साथ जो आजकल चल रही है उस तरीके की क्विल्टिंग कर दी है। और यहाँ पे हमारा मतलब पिलोज रखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे साइड टेबल्स है। तो बहुत ही शानदार बेड है। और यहाँ पर नीचे ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, जो आजकल की प्रोफाइल लाइटिंग चल रही है, सस्ते में आप भी करवा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार इसकी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है। और जब भी मैं बात करूँ किस तरीके से आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कीजिए, हमेशा नॉर्मल फॉल सीलिंग कीजिए। लोग बहुत ज़्यादा भड़कीला काम करा लेते हैं, हैवी। हमारा बेडरूम शुड भी काम और पीसनेस के लिए होना चाहिए। तो हम 8 घंटे वहाँ पर रहते हैं और पीस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप काम कराइए। और इसके अंदर भी हमने प्रॉपर डिको पेंट के साथ जो आजकल की जो माइका है इस तरीके का काम किया है और प्रॉपर डेप्थ तक किया है। तो बहुत ही अमेजिंग। और जो इसके कर्टन के डिज़ाइन है तो इस तरीके से चल रहे हैं कि हमारे पीछे ही छुप रही हैं कर्टन की रॉड्स, हमारी फॉल सीलिंग के अंदर छुप रही हैं। तो आजकल की मॉडर्न लुक में हमने वो भी किया है। तो बहुत ही अमेजिंग हमारा ये थर्ड बेडरूम है। आप देखिए इसको। इसके साथ भी आया था हमारा अटैच वॉशरूम, जो कि 6 बाय 8 का अच्छा वॉशरूम है। यहाँ पे लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है। जब भी इंटीरियर की बात करूँ कि हमेशा जो हमारा इंटीरियर का रूम का इंटीरियर है, सिमिलरली हमने कलर इसके अंदर भी डिफाइन किया है। आप देखिए इसको। फ्रेंड्स, होप आपको ये 200 गज का हाउस डिज़ाइन और S+4 का कंसेप्ट और जीरकपुर की प्राइम लोकेशन में बहुत ही शानदार लगा। जो फ्रेंड्स आपने इस घर को विजिट करना है या खरीदना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।